जितना हो सके प्राकृतिक खाना खाएं। अब लोग कहेंगे कि जाके ऑर्गेनिक ब्रांड लगा हुआ कुछ लेके आ जाते हैं, कुछ नहीं ज़रूरत है। 10 फैमिली जोड़िए, दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए 10 फैमिली जोड़िए, किसी गांव से संपर्क कीजिए, वहाँ जाइए, किसानों से डायरेक्ट संपर्क कीजिए कि मेरे लिए आप उपजाओ, साल में इतनी हमारी ज़रूरत है, आप इसमें फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड मत डालो, उपज ज़्यादा हो कम हो, नुकसान हो फ़ायदा हो हमारा। 10 फैमिली रोटेशन पे हर महीने चला जाए, आउटिंग हो गई फैमिली की, पिकनिक आपने कर ली, सही खाना मिल गया, 200 फैमिली के लिए महीने का राशन आप ले आइए, आप दिल्ली में आराम से रहिए। एक छोटा सा आटा चक्की घर पे रख लीजिए, वहीं पे आप आटा तैयार कर लीजिए 1-2 किलो। अब देखिए आटे की बात आप सुनिए, पैकेट का आटा लाइए, 2 महीने आप रखे रहिए, कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन अपना गेहूं, अपना बाजरा, ज्वार, किसी का आटा बनाइए, 15 दिन में कीड़े लग जाएंगे। क्यों? कीड़ा एक लिटमस टेस्ट है जो बताता है कि ये खाने योग्य है। कीड़ा नहीं लग रहा है मतलब उसमें इंसेक्टिसाइड की मात्रा इतनी रख दी गई कि कीड़ा आ ही नहीं सकता है, तो इंसान क्यों खा रहा है? तो रोज हम खा रहे हैं। प्लास्टिक के बोतलें फ्रिज में भर दी आपने, माइक्रोवेव में खाना गर्म कर लिया, बेसमय खाना खाया, प्लास्टिक के डब्बे में खाना आता है गर्म आपका, उससे पैराबेन, थैलेट्स, BSA, बिस्फेनॉल A लीच कर रहा है, ये कैंसर का कारक है। फिर खाना बच गया, आपने फ्रिज में रख दिया, अगले दिन सुबह बच्चा जगह कहा कि जो बचा वो उसी को गर्म करके खा लो, उसको माइक्रोवेव में गर्म किया और फर्दर केमिकल लीच हुआ। एक तो सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब, रात को जगे रहे, प्रोसेस्ड फूड खाया, प्रोसेस्ड फूड इज इक्वल टू पॉइजन। तो कैसे अब लोग याद रखेंगे? नोवा क्लासिफिकेशन है, नोवा 1, 2, 3, 4 ब्राजील का। 3 प्रोसेस्ड फूड, टाइप 3 एंड टाइप 4 अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इसको कहा गया पॉइजन। मतलब उसमें से आप सो कॉल्ड आपका खाने का आइटम रखा, लेकिन स्वस्थ रखने का आइटम निकाल दिया गया, जैसे फाइबर निकाल दिया गया, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट निकाल दिया गया। तो अब इंडियन कैसे लिस्ट करें? 3 रसोई याद रखें। भगवान की रसोई, प्राकृतिक चीजें एज इट इज जो आप खा सकते हैं, भगवान की रसोई आपको स्वस्थ रखेगी। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन, जिस परिवेश में आप पैदा हुए, आपके फोरफादर उसी परिवेश का जीन लेके आपको जेनेटिक मेमोरी दे चुके हैं, आप वही खाइए। अब लखनऊ के आप हैं, लखनऊ में आपका रोटी दाल सब्जी, आप किस लिए पिज्जा खाएंगे? मत खाइए। बिहार के लोग हैं, लिट्टी चोखा खाएं, किस लिए आपको खाना है इंपोर्टेड आइटम? तो उस खाने को अपने दिनचर्या में उतार लिया। इतना करने की जरूरत है। खाना कब खाना है? सूर्यास्त से पहले खत्म कर लें। ईटिंग विंडो, एक कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, एक है ईटिंग विंडो का। ईटिंग विंडो का कॉन्सेप्ट है कि सुबह सूर्योदय के आसपास आप जग जाएं, फ्रेश होके योग प्राणायाम ध्यान करें, 4 घंटे के बाद फर्स्ट कंप्लीट मील आप खाएं। जो मैंने कहा, जिस क्षेत्र से आपका ताल्लुकात है उस खाने को कंप्लीटली आप प्रॉपर खाएं। उसमें क्या? पहला खाएं फाइबर, मतलब साग सब्जी आपके प्लेट में जो हो, सलाद हो, इसको खाएं। सेकेंड फॉलोड बाई प्रोटीन एंड फैट, दाल, घी डाल लें, दाल खाएं। लोग कहते हैं घी नुकसानदायक है, मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला दिया गया कि इंसान करे क्या। और उसके बाद कार्ब अगर लेना है तो थोड़ा सा लें, कॉम्प्लेक्स कार्ब लें, जैसे चावल एज इट इज, हस्क निकला हुआ, बहुत वाइट चावल लेने की जरूरत नहीं है। गेहूं लेना है तो चोकर के साथ लेना, फाइबर के साथ जाए। कितना? 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। 60 किलो का व्यक्ति है, 60 ग्राम कुक्ड राइस खाए, इतना सा होगा। अभी आप क्या खाते हैं? चावल, दाल और सब्जी। आपको करना है सब्जी, दाल, चावल, चेंज करना है। ये अगर करते हैं तो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, खाने के बाद जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है उसके कारण इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन के रिपीटेड स्पाइक से कैंसर बढ़ता है, फैटी लिवर बढ़ता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया, बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ADHD, इसकी समस्या बढ़ी, कम हो गया। फाइबर आपने पहले ले लिया तो सडन एब्जॉर्प्शन कम हुआ। फ्रूट खाएं, सीजनल और रीजनल, फ्रूट जूस ना लें क्योंकि फाइबर निकाल दिया, सडन ग्लूकोज स्पाइक, फ्रुक्टोज स्पाइक होगा, इसको कम करने की जरूरत है। अगर इस तरह की चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो फर्स्ट मील 4 घंटे बाद कर लिया और सेकेंड मील इससे 6 घंटे के अंदर आप कर लें, तो 2 बार आपने खाना खाया मैक्सिमम। शाम को खाना अवॉइड करें सूर्यास्त के बाद। मैं ऐसे टिप्स दे रहा हूँ, जो लोग बेचैन रहते हैं कि फिट रहने के लिए जिम करें, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, घर में योगा करें, जिसका मैं हर समय फॉर्मूला देता हूँ। मेरा फॉर्मूला है 4 पिलर ऑफ हेल्दी लाइफ।
पहला इज मील, जिसके बारे में अभी मैं बोल रहा हूँ, MMMS, पहला मील जो मैंने बता दिया। सेकेंड इज मूवमेंट, एक्सरसाइज करें। कौन सी एक्सरसाइज करें, बहुत कन्फ्यूजन है, साइकिलिंग दिस दैट, बड़ी अच्छी स्टडी हुई न्यूयॉर्क में, 10 एक्सरसाइज को लिस्ट में रखा गया। जिमिंग और मैराथन 9th और 10th है, मतलब सबसे खराब है। टॉप पे है योगा, सेकंड पे है स्विमिंग, थर्ड पे है साइकिलिंग, कि जो व्यक्ति को कंप्लीटली स्वस्थ रखेगा। तो कौन सी एक्सरसाइज करें जिसमें फॉर्मूला है FARB, FARB, 4 चीजें आपको मिलती हो, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, डाइजेशन ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग। 40 साल की उम्र के बाद बैलेंसिंग लोगों की खराब होती है, तो गिर जाते हैं, बाथरूम में सुनते होंगे गिर गए, हड्डी टूट गई। कौन सी एक्सरसाइज में मिलेगा? योगासन। चारों चीजें मिल जाएगी, तो योगासन करें। योगासन में कौन सा करें? हठ योगा और अष्टांग योग को कंप्लीटली इंक्लूड करें। 8 अंग, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ कंप्लीटली सिंक हो जाएगा, आप बीमार नहीं होंगे। पैसे बचा लेंगे, खाना भी कम हो गया, पैसे बच गए, तो थोड़ा काम भी कम कीजिए, लेजर टाइम निकालिए। थर्ड एम, माइंड स्टफ, चित्त। महर्षि पतंजलि से पूछा कि गुरुजी योग है क्या? महर्षि पतंजलि ने दूसरे सूत्र में क्लियर कर दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। और चित्त का इंग्लिश है माइंड स्टफ, ब्रेन नहीं। हर समय इंसान या तो अतीत में उलझा हुआ है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या भविष्य की चिंता में है, असुरक्षा की भावना। वर्तमान में जियो। वर्तमान भविष्य के गर्भ से निकल के अतीत के गर्भ तक जाने की दशा को वर्तमान कहते हैं। ये सबसे डायनेमिक स्टेट है। इसमें अगर आप जीना चालू कर लिए सचेतन की अवस्था, माइंडफुलनेस में, आपको लगेगा कि जीवन बहुत सहज है। सहजता, सरलता, तरलता को उतार ले, माइंड स्टफ आपका बैलेंस होने लगे। एम एंड लास्ट इज एस, स्लीप। क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्लीप। 7 से 8 घंटे की स्लीप हो और क्वालिटी स्लीप हो। जब सुबह जगे तो सर भारी ना हो, कमर में दर्द ना हो और आलस न आ रहा हो, और बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाते हुए आप जगें। इमेजिन करके, दर्शक जो सुन रहे हैं, इमेजिन करके सोचिए कि निहारिका किस इंसान को बुला लिया, ये तो ऐसी बात कर रहा है। करके देख लो एक हफ्ते में आपको लगेगा कि नई जिंदगी पा ली है, जीवन ही बदल गया। करके देखो कितना साधारण है। अगर आप ये करेंगे तो कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचेंगे। एस्टैब्लिश साइंस है इसका।